Hi friends, Namaste, welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. So today's video is little different. मैं usually vlogs या फिर health tips बनाती हूँ but आज का video थोड़ा सा different है. तो आज मैं आप सबके साथ मैं share करने वाली हूँ first time flight traveling tips. आप अगर फ्लाइट में पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, लाइफ में फर्स्ट टाइम फ्लाइट ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है, कैसा माहौल होता है, वो सब मैं शेयर करने वाली हूँ. क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने बागडोगरा टू बैंगलोर में जब आई तो मैंने एयरपोर्ट पे देखा किसी को दैट कुछ अच्छे से उनको जानकारी नहीं थी तो वो पूछ रही थी. एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि अंदर क्या होता है एंड थोड़ा सा इंसान नर्वस भी हो जाता है. मैंने फर्स्ट फ्लाइट ट्रैवल अकेले किया था, मेरे पास कोई नहीं था एंड फर्स्ट टाइम मैं अकेले बैंगलोर से बागडोगरा गई थी फर्स्ट टाइम 3 years बैक. तब मैं भी थोड़ा सा नर्वस थी कि अंदर क्या होता है क्योंकि कभी देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम था. तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के शेयर करती हूँ. तो सिंस बागडोगरा एयरपोर्ट जो है वो डिफेंस एयरपोर्ट है तो वहाँ पे अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ क्लिप्स लिए हैं. तो मैं उन क्लिप्स को दिखा के आप सबको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या वहाँ पे प्रोसीजर्स होता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आप टिकट बुकिंग का भी बताती हूँ. तो अगर आप इमरजेंसी में टिकट बुक करते हो, जैसे आज आपको कल ट्रैवल करना है, आज आप टिकट बुक करते हो तो टिकट बहुत एक्सपेंसिव होता है. बट अगर आप 2 महीने पहले या फिर 2.5 महीने पहले टिकट बुकिंग करते हो तो टिकट बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है. जैसे मैं बैंगलोर टू बागडोगरा जब ट्रैवल करती हूँ, मैं 2-2.5 महीने पहले टिकट बुकिंग करती हूँ तो मुझे 6,000 के आसपास टिकट मिल जाता है. बट इस टाइम हमने 10 दिन पहले टिकट बुक की तो हमारा एक टिकट का 8,500 पड़ा था. और मैंने कल मेरे ब्रदर के दोस्त को ट्रैवल करना था तो उसके लिए मैंने टिकट चेक करी थी तो 2 दिन बाद की टिकट वहाँ पे 11,000 का था. तो जब आप टिकट बुक करें तो आप ट्राई करें कि आप अपने जो आपको फ्लाई करना है उससे काफ़ी पहले टिकट बुक करें तो टिकट अफोर्डेबल में मिल जाता है. तो उसके बाद में आपको अभी कोविड की वजह से आप अगर वेब चेक इन करते हैं तो अच्छा होता है. इसलिए आप लोग जो है आपके फ्लाई करने के 48 आवर्स पहले वेब चेक इन स्टार्ट होता है. तो आप अपने फ्लाई करने के 48 आवर्स पहले जिस एयरलाइन से आप फ्लाई कर रहे हैं, अगर आप इंडिगो से फ्लाई कर रहे हैं तो इंडिगो के वेबसाइट पे जाइए, स्पाइसजेट से फ्लाई कर रहे हैं तो स्पाइसजेट के वेबसाइट पे जाके आप वेब चेक इन करके बोर्डिंग पास वहीं पे डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये हो गया एयरपोर्ट से पहले की बात है. तो जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो आपको जाना है डिपार्चर में. तो डिपार्चर में जब आप एंटर करते हैं अंदर तो आपको सिक्योरिटी जो होते हैं वहाँ पे CISF के सिक्योरिटी होते हैं तो वो आपके आइडेंटिटी चेक करते हैं एंड आपकी जो है टिकट चेक करते हैं. तो आप ई टिकट भी दिखा सकते हैं एयरपोर्ट पे, बट कई बार मैंने देखा है कि वो प्रिंट आउट मांगते हैं. तो आप मोबाइल पे टिकट लेके गए, प्रिंट आउट नहीं है आपके पास, और अगर इफ दे विल आस्क फॉर प्रिंट आउट तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है. तो इट्स बेटर कि आप लोग प्रिंट आउट कैरी करें टिकट का. तो आपको वहाँ पे टिकट दिखाना होता है, आपका एक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, पैन कार्ड, तीनों में से एक दिखाना होता है आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए. एंड उसके बाद आपके फेस देखते हैं तो वहाँ से आप अंदर एंटर करते हैं. तो आप एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है स्कैनर पे. वहाँ पे आपकी जो बैगेज होता है वो वहाँ पे स्कैन करने की जगह होते हैं, आपको अंदर जाते ही दिख जाएगी. तो आपको अपना बैगेज जो है स्कैन करना है, बट वो स्कैनर मशीन में आप अपना जो लैपटॉप है वो नहीं डाल सकते क्योंकि वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं. तो वो लोग वहाँ पे लिखा भी होता है शायद और बोलते भी है कि आप लैपटॉप यहाँ पे नहीं डाल सकते. तो आप अपना बैगेज स्कैन करिए. वहाँ पे बैगेज स्कैन करने के बाद वो बैग अच्छे से बंद कर देते हैं एंड उसके बाद आपको वहाँ पे देखना है डिफरेंट एयरलाइंस के एयरपोर्ट के अंदर डिफरेंट काउंटर्स होता है. जैसे स्पाइसजेट का काउंटर अलग से हो गया, एयर एशिया का अलग से, गो एयर का अलग से, इंडिगो का अलग से. तो ऐसे डिफरेंट काउंटर्स होता है. तो आप जिस एयरलाइन से फ्लाई कर रहे हैं, आप सोचिए कि आप इंडिगो से फ्लाई कर रहे हैं तो आप इंडिगो के काउंटर पे जाइए. वहाँ पे काउंटर पे जाने के बाद आपको थोड़ा सा लंबा लाइन भी होता है, कभी कभी क्यू होता है, वेट करना पड़ता है, कभी कभी क्यू नहीं होता है. तो वहाँ पे क्यू पे वेट करके फिर जब आपका टर्न आएगा तो आपका जो लगेज है वो वहाँ से लेके जाएंगे. वहाँ पे आपको दिखाना है अपना टिकट
और अपना ये दिखाना है, आइडेंटिटी अगेन दिखाना है, आधार कार्ड और टिकट दिखाना है वहाँ पे जाके, एंड आपका जो लगेज है वो वहीं से जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ से अगर आप लोग ने वेब चेक इन नहीं किया है, वहीं पे चेक इन करना है, तो आपको वहाँ से बोर्डिंग पास दे देंगे। बट अगर आप लोगों ने वेब चेक इन किया है तो वहाँ से बोर्डिंग पास नहीं देंगे, बस आपका जो बैग है उसमें टैग लगा के वो दे देंगे, वो वहीं से ले जाएंगे। उसके बाद जो आपको है एक बैगेज टैग का दूसरा ये दे देंगे, ताकि तो ये जो दिया है आपको बैग टैग, ये आपको रखना है, क्योंकि कभी कभी ना बैग मिस हो जाता है, मिलता नहीं है, तो उस टाइम आप एयरपोर्ट में ये कांटेक्ट कर सकते हो, बैग का नंबर वहाँ पे दिया होता है, तो ये आपको फिर उसके बाद में जब आपका लगेज वहां से ले जाएंगे, तो आपका जो हैंड बैग है, आपका जो लगेज है वो होता है डोमेस्टिक ट्रैवल में 15 kg का, एंड आपका जो हैंड बैग होता है वो होता है 7 kg का। तो अगर आपका 15 kg से 1 kg भी ऊपर हो गया तो आपको वो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो इट्स बेटर कि आपका बैग जो है 15 kg ही हो। एंड सबसे पहले मैं एक बात बोलना भूल गई कि आपको डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए आपके जो डिपार्चर टाइम है उससे 2 घंटे पहले वहां पे पहुंचना पड़ता है। तो अगर आपके 9 बजे की फ्लाइट है तो आपको 7 बजे तक एयरपोर्ट पे एंटर करना होता है। तो उसके बाद में आप लोग सिक्योरिटी चेक के लिए जाएंगे। आपका यहाँ पे चेक इन हो गया, बैग आपका लगेज लेके गए वो, उसके बाद आप लोग यहाँ पे जाएंगे सिक्योरिटी चेक के लिए। तो सिक्योरिटी चेक में क्या होता है, आपको अपने जो हैंड बैग आपने कैरी किया है, कैबिन बैग, उसका चेक होता है। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, खाने के आइटम से लेके परफ्यूम से लेके बहुत सारी ऐसी आइटम्स है जो हम हैंड बैग में नहीं ले जा सकते। अगर आप लोगों को चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हम हैंड बैग में ले जा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं ले जा सकते, अगर आप लोगों को देखना है तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो आपका सिक्योरिटी चेक होगा, तो आपका सिक्योरिटी चेक वहाँ पे आपके बैग भी जाएगा, हैंड बैग भी थोड़ा सा चेक होके जाएगा, और आपकी खुद की भी चेकिंग होगी। तो आपको सिक्योरिटी चेक के बाद आपका पूरा प्रोसीजर खत्म हो गया है, अब आपको सिर्फ वेट करना है फ्लाइट के लिए। तो सिक्योरिटी चेक के बाद आप लोग वेटिंग पे जा सकते हैं। तो कभी कभी जो है आप जब चेक इन करते हैं तभी आपको वहां काउंटर पे ही आपके फ्लाइट किस गेट पे आएगी वो बता दिया जाता है, गेट नंबर भी बता दिया जाता है, और कभी कभी नहीं भी बताते हैं। तो आपका जो बोर्डिंग पास है, मैं यहाँ पे बोर्डिंग पास लगा के दिखा रही हूँ। तो ये बोर्डिंग पास में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फ्लाइट का नंबर है, आपका बोर्डिंग टाइम कितना है, ये है आपका बोर्डिंग जोन जो है वो है जोन 2 यहाँ पे दिखा रहा है। तो वहाँ पे जोन 1, जोन 2, जोन 3 होता है। तो सिक्योरिटी चेक के बाद आप लोग जो जोन आपको दिया है, अगर जोन 2 दिया है तो आप जोन 2 में जाइए। उसके बाद में वहाँ पे एयरपोर्ट में ऐसे स्क्रीन्स लगे होते हैं, तो आपके बोर्डिंग टाइम से 1-1.5 घंटे पहले वहाँ पे जो आपका, अगर आपका फ्लाइट है बागडोगरा टू बेंगलुरु, तो आपका फ्लाइट नंबर वहां पे दिखेगा, आपका बागडोगरा टू बेंगलुरु दिखेगा। आपका इंडिगो से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडिगो साइट में फ्लाइट नंबर, आपका ट्रैवल डेस्टिनेशन, वो सब दिखेगा, एंड वहीं पे आपको गेट नंबर भी डिस्प्ले होगा। तो आपको वहां पे जब गेट नंबर डिस्प्ले हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से गेट से एंटर करना है। फिर उसके बाद फ्लाइट जब आपका फ्लाइट का टाइम हो जाएगा तब वो वहां से कॉल आएगा, जैसे आप बैठे होंगे तो वहां पे अनाउंसमेंट होगा दैट इंडिगो फ्लाइट नंबर दिस इज रेडी टू बोर्ड। तो ये सब करके वो बोर्डिंग टाइम हो जाएगा। तो वहां पे अनाउंसमेंट जब होगा, वहां पे गेट नंबर भी बताएंगे, एक बार हिंदी में अनाउंसमेंट होगा, एक बार इंग्लिश में अनाउंसमेंट होगा, उसके 2-3 मिनट बाद फिर से अनाउंसमेंट होगा, फाइनल कॉल। तो आप जाके अपने बोर्डिंग गेट पे आप लाइन में लग जाइए। फिर लाइन में लगने के बाद जब आपका टर्न आएगा वहां पे, तो वहां पे भी आपका जो है बोर्डिंग पास चेक होगा, आपको ऐसे देखेंगे फेस एंड बोर्डिंग पास चेक होगा। तो उसके बाद आप अंदर एंटर कर जाएंगे। तो जब आप नीचे जाएंगे ग्राउंड पे तो वहां पे बस आएगी, यहाँ वहां पे भी डिफरेंट एयरलाइंस के डिफरेंट बस होता है, तो आपको सही अपने बस में ही चढ़ना है। तो वैसे वो तो पता लग जाएगा, क्योंकि आपके आगे जो चल रहे हैं वो भी वहीं पे उसी में चढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट ट्रैवल में मैंने यही किया था कि मेरे आगे जो इंसान था मैं ना उसी को फॉलो कर रही थी। तो आपको बस में ले जाएंगे, फिर आपका फ्लाइट बोर्ड होगा, फिर अंदर जाके आपको सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलेंगे, इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, एंड उसके बाद आपका फ्लाइट टेक ऑफ करेगा। तो जब आपका फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला होता है तब आपको अपना फोन जो है या तो आपको स्विच ऑफ करना होता है या फिर आपको
फ्लाइट मोड पे रखना होता है। तो अगर आपको टाइम पास करना है, बोरिंग लगता है, तो आप मूवीज डाउनलोड करके ले जा सकते हैं या फिर बुक्स ले जा सकते हैं रीड करने के लिए। तो वहाँ पे आपको टेक ऑफ से पहले सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आपको सब कुछ बताया जाता है, आपको इमरजेंसी एग्जिट सब कुछ दिखाया जाता है। एंड अगर आपने टिकट बुक करते टाइम आपका फूड भी वहाँ पे ऑर्डर किया है तो आपका खाना भी आ जाता है। बट अगर आपने खाना ऑर्डर नहीं किया एंड उस वक्त आपको भूख लगती है तो पहले ही आप जो एयर होस्टेस होती है उनको बता सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो वो अपना मेन्यू दिखा देंगे, फिर आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंस्टेंटली वहाँ पे भी ऑर्डर हो सकता है, पहले अगर बुक नहीं किया है तब भी आपको ऑर्डर हो सकता है। एंड अगर आपको पानी चाहिए तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं, पानी वो ला के देंगे, पानी इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ला के देंगे। और एक चीज, अगर आपको ट्रैवल सिकनेस होती है, अगर आपको वॉमिटिंग सेंसेशन ऐसा कुछ होता है तो आपका जो सीट है उसके आगे आपके जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ऐसे, वहां पे आप चेक कर सकते हैं, वहां पे एक वॉमिटिंग बैग होता है। बट किसी किसी टाइम पे फ्लाइट पे वो वॉमिटिंग बैग नहीं होता है। जैसे मैं इस टाइम ट्रैवल कर रही थी तो वो नहीं था, तो मैंने एयर होस्टेस से मांग लिया था क्योंकि मुझे डर था कि मैं बहुत ट्रैवल करके आई थी, 3 घंटे में कैब से ट्रैवल करके आई थी एंड लास्ट टाइम भी मेरी तबीयत खराब हुई थी। तो इट्स बेटर कि हम पहले ही प्रिकॉशंस ले लें। तो आपकी अगर वहाँ पे नहीं है तो आप एयर होस्टेस को बुला के आप वॉमिटिंग बैग मांग सकते हैं। एंड आप फ्लाइट में वॉशरूम भी जा सकते हैं, वॉशरूम बहुत क्लीन होता है तो आप वॉशरूम भी जा सकते हैं। तो अगर आपको फ्लाइट के अंदर कोई भी मेडिकल इशू होता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो आप एयर होस्टेस को, एयर होस्ट को बोल सकते हैं। तो वो आपको, अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो आपको ऑक्सीजन मास्क लगा देंगे, या फिर अगर आपको कोई भी इशू है तो एटलीस्ट वो हेल्प करने के ट्राई करेंगे। वहाँ पे फ्लाइट के अंदर डॉक्टर्स नहीं होंगे बट स्टिल वो हेल्प करने के ट्राई करेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा पैसेंजर्स वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि यहाँ पे किसी की तबीयत खराब हो गई है, अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर, नर्स या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता कोई इंसान है तो प्लीज हेल्प करे, ऐसा करके वो कर देते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप वहाँ पे बोल सकते हैं। और एक बात है सीट की बात, तो सीट के लिए अगर आपने वेब चेक इन नहीं किया है, अगर आप वहीं पे चेक इन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं। अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो यू कैन रिक्वेस्ट कि मुझे विंडो सीट दीजिए, तो वो विंडो सीट दे देंगे। बट अगर आप ऑनलाइन चेक इन कर रहे हैं, वेब चेक इन कर रहे हैं, तो आपको खुद से सीट सेलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे आप विंडो वाली सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी मर्जी के सीट सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ पैसे 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। आप अगर बोर्डिंग वेब चेक इन में अगर आप बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं तो उस टाइम आपको अगर फ्री सीट्स मिलते हैं, बट अगर आपको अपनी मर्जी के सीट सेलेक्ट करने हैं तो कभी कभी वहाँ पे करना पड़ता है। तो सीट सिलेक्शन का ये होता है। तो आपकी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की जर्नी जब पूरी हो जाती है तो वो लैंड होने से पहले भी वो अनाउंस करते हैं कि अभी हमारा फ्लाइट लैंड हो रहा है, तो आप लोग बेल्ट अच्छे से लगा लीजिए। फिर जब आपका फ्लाइट लैंड होगा तब वो अनाउंस करते हैं कि आप अपना फ़ोन जो है फ्लाइट मोड से नॉर्मल कर सकते हैं। तब आप अपना फ़ोन ऑन करके घर वालों से बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही लैंड होगा वैसे ही फ्लाइट से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ चीज़ें होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आपका फ्लाइट लैंड होगा तो आपको थोड़ा सा ये रहना है कि आपको थोड़ा सा सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं एंड वो 2-3 बार अनाउंसमेंट करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, कि आपका जो लगेज गया था, जो आपका 14 kg का लगेज गया था, वो कौन से बेल्ट पे मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे जो लगेज आता है वहाँ पे बेल्ट नंबर 1, बेल्ट नंबर 2, बेल्ट नंबर 3 ऐसे बहुत सारे बेल्ट होते हैं, तो कौन से में मिलेगा वो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो वहाँ से निकलने के बाद में आपको फिर से बस में डाल के ले जाएंगे। फिर उसके बाद में आप, अगर आपका बेल्ट नंबर 1 में बैग है, बेल्ट नंबर 2 में बैग है, कौन से बेल्ट में बैग है, वहां पे आप जाके अपना बैग का वेट कर सकते हैं। तो बैग आपका घूमते घूमते आ जाएगा। तो अगर आप एक बार में बैग नहीं निकाल पाए तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो दोबारा घूम के वहीं आएगा। जब तक वो बैग नहीं निकलता तब तक वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो अगर आप 1-2 बार में नहीं निकाल पाए तो 3rd टाइम 4th टाइम भी आप निकाल सकते हैं। फिर वहां आप वहां से आप निकल सकते हैं बाहर, तो आपकी हो जाएगी फ्लाइट जर्नी कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।